आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 6 लेसन 11 लेफ्ट इन चार्ज जिम्मेदारी संभालना का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी धनेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन शुरू जी। चलो आ जाओ भाई। लेसन 11 क्लास 6 लेफ्ट इन चार्ज जिम्मेदारी संभालना का हिंदी ट्रांसलेशन जानते हैं। तो लेसन को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। माँ एंड बापू हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथेस। क्लॉथेस मीन्स कपड़े, है ना। तो माँ एंड बापू, मम्मी और पापा, हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथेस, अपना नया कपड़ा पहना, है ना। और क्यों पहने आगे जानते हैं लाइन में। दे वेयर गोइंग, वे जा रहे थे, टू टाउन, शहर कस्बा, टू सेल द वेजिटेबल्स अर्थात सब्जियां बेचने के लिए। सेल मीन्स बेचना, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियों को। ग्रोन उगाया गया, है ना। इन देयर स्मॉल फील्ड, छोटा खेत, अर्थात वे अपने छोटे से खेत में उगाई हुई सब्जियों को बेचने के लिए शहर जा रहे थे। भोला वॉज वेरी हैप्पी, भोला बहुत खुश था, भोला बहुत खुश था। ही वॉज नॉट गोइंग, ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था। विथ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स पालक या माता पिता, अर्थात भोला खुश था, वह अपने माता पिता के साथ नहीं जा रहा था। अब क्यों खुश था आगे की लाइन में पता चलेगा। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ दादी माँ 80 ईयर्स ओल्ड, 80 वर्ष वृद्ध, अर्थात उसे दादी माँ की देख रेख के लिए छोड़ा गया था। टेक केयर अर्थात देखभाल करना, चार्ज मीन्स जिम्मेदारी और लेफ्ट मीन्स छोड़ा गया था। तो उसे दादी माँ की देख रेख के लिए छोड़ा गया था, 80 वर्ष जो वृद्ध थी। अब उसके साथ और क्या था देखो, एक काफ, एक बछड़ा, एल यहाँ पर साइलेंट रहेगा, काफ पढ़ेंगे इसको। बछड़ा था, गाय का बच्चा, एक गाय उसका बच्चा काफ कहलाएगा। एक किड, किड अर्थात बकरी के बच्चे को कहेंगे किड। ए रेबिट, खरगोश, डक्स ढेर सारे बतख, ए हेन मुर्गी, विथ चिक्स, चिक्स मतलब मुर्गी के बच्चे को कहेंगे चिक्स, अर्थात मुर्गी और उसके बच्चे। एंड द स्मॉल वेजिटेबल फील्ड, और एक छोटा सब्जी का खेत भी था। तो इतने सारे उसको जिम्मेदारी सौंपा गया था भोला को, और वह टाउन सब्जी बेचने के लिए नहीं जा रहा था। लाइन में है हिज मदर वार्नड हिम, वार्न मीन्स चेतावनी देना या हिदायत देना। तो उसकी माता ने उसको हिदायत दी थी। क्या दिया था। डोंट फॉरगेट टू फीड द कैटल एंड द बर्ड्स, अर्थात डोंट फॉरगेट भूलना नहीं है, टू फीड भोजन देना अर्थात दाना देना या चारा देना। द कैटल एंड द बर्ड, कैटल मीन्स पशु एंड बर्ड्स मीन्स पक्षियों को अर्थात मुर्गी और डक को। कीप एन आई ऑन द रैबिट, कीप एन आई ऑन द रैबिट, तो पक्षियों और पशुओं को खाना खिलाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट, पशु और पक्षियों को खाना खिलाना न भूलना। अब उसके बाद क्या कहा, खरगोश पर आंख गड़ाए रखना, है ना। कीप एन आई ऑन द रैबिट, अर्थात खरगोश को देखना कि वो कहीं इधर उधर ना जाए। आंख गड़ाने का मतलब यही हुआ। इट इज प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास इन द वेजिटेबल फील्ड, अर्थात यह सब्जी के खेत में हरी घास पर खेल रहा है। प्लेइंग लिखा है मतलब कंटिन्यूअस है ना। इट इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। दे आर ऑन द ग्रीन ग्रास, हरे घास पर, इन द वेजिटेबल फील्ड,
अर्थात सब्जी के खेत में, तो हरी घास पर खेल रहा है, उसको ध्यान रखना है। हिज फादर एडवाइस हिम, उसके पिताजी ने सलाह दी, क्या दिया? टेक केयर ऑफ दादी माँ, दादी माँ का ख्याल रखना, है ना, दादी माँ का ध्यान रखना। कीप हर रूम वार्म विथ चारकोल, चारकोल मीन्स लकड़ी का कोयला, तो वार्म मीन्स गर्म, किसको? रूम को करना है, अर्थात कोयले से उनके कमरे को गर्म रखना, अर्थात कोयले को जलाना और रूम को गर्म रखना। एंड गिव हर वार्म मिल्क, और क्या करना है? उन्हें गर्म दूध देना है ना। गिव हर वार्म मिल्क, तो गर्म दूध देना है। गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम, टाइम मीन्स समय, मेडिसिन मीन्स दवाई, और उसे समय पर दवाई देना। तो इस तरह से उसके पिताजी ने सलाह दिया। नेक्स्ट है भोला प्रॉमिस्ड नोडिंग हिज हेड, नोडिंग मीन्स सिर को हिलाना, नोडिंग हिज हेड, सिर को हिलाकर वादा किया, प्रॉमिस किया। कौन? भोला, भोला ने अपना सिर हिलाकर वादा किया। ही रिमाइंडेड देम टू ब्रिंग सम स्वीट्स, कलर पेंसिल्स एंड ड्राइंग बुक, ड्राइंग बुक का तात्पर्य है जिस कॉपी में हम चित्र बनाते हैं या बुक में कलर करते हैं, वो ड्राइंग बुक है। और कलर पेंसिल, रंगीन पेंसिल, और सम स्वीट्स, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, ब्रिंग लाना है, तो रिमाइंडेड याद दिलाया, है ना। तो भोला ने अपना सिर हिलाकर वादा किया, है ना, और उन्हें कुछ मिठाइयाँ, रंगीन पेंसिल और एक चित्रकारी के लिए पुस्तक लाने के लिए याद दिलाया, रिमाइंडेड किया। तो इस तरह से ये हो गया। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में है देयर बुलॉक कार्ट, अर्थात बैलगाड़ी, वॉज गोइंग थ्रू द नेरो स्ट्रीट ऑफ द विलेज। नेरो मीन्स सकरी, स्ट्रीट मीन्स गली, और विलेज मीन्स ग्राम या गांव, है ना। तो इनकी बैलगाड़ी गांव की सकरी गली से गुजर रही थी। गोइंग कंटिन्यूअस है ना। तो इनकी बैलगाड़ी गांव की सकरी गली से गुजर रही थी। द वेविंग हैंड्स ऑफ पेरेंट्स वेर स्टिल विजिबल, और माता पिता के हिलते डुलते हाथ, अर्थात बाय बाय टाटा कर रहे थे, है ना, अभी भी दिखाई दे रहे थे। तो अभी भी विजिबल, वेयर स्टिल विजिबल, तो अभी भी दिखाई दे रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ? भोला हेल्प दादी माँ टू लाई डाउन ऑन द कॉट, कॉट मीन्स खटिया, है ना, और लाइंग इन ए कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन। तो आंगन के किनारे पड़ी हुई खाट पर लेटने के लिए भोला ने दादी माँ की क्या किया? सहायता किया, हेल्प किया। तो उसको लेटने में क्या किया? सहायता किया। ही वेंट टू द बैकयार्ड टू ब्रिंग सम कोल फॉर द अंगीठी टू कीप दादी माँ, है ना। तो अंगीठी के लिए कुछ कोयला लाने वह पीछे के आंगन में गया। बैकयार्ड पीछे वाला आंगन और कोर्टयार्ड आंगन, है ना। तो ही वेंट टू द बैकयार्ड, वह पीछे के आंगन में गया। टू ब्रिंग सम कोल, कुछ कोयला लाने के लिए। फॉर द अंगीठी, अंगीठी के लिए। टू कीप दादी माँ वार्म लिखा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या लिखा है। वार्म इज शी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, जैसे कि वह अत्यधिक ठंड महसूस कर रही थी। फीलिंग महसूस कर रही थी, वेरी कोल्ड बहुत ठंड, है ना। तो जैसा कि वह बहुत अधिक ठंड महसूस कर रही थी तो वह पीछे के आंगन में गया, है ना, दादी माँ को गर्म रखने के लिए। ही saw the calf making sound, काफ जो बछड़ा था, है ना, क्या कर रहा था? मेकिंग साउंड, आवाज निकाल रहा था। तो उसने देखा बछड़ा आवाज कर रहा था। कौन सा आवाज? मो मो, है ना। तो बछड़े की आवाज है। ओह यू वांट सम ग्रास, ओह तुम कुछ घास चाहते हो या तुम्हें कुछ घास चाहिए। भोला किप्ड डाउन हिज बैग,
तो भोला ने क्या किया, डाउन नीचे किया, किसको, बैग को, है ना, थैला को, कीप्ट जो रखा था, तो भोला ने अपना बैग नीचे रख दिया, अर्थात नीचे रखा। उसके बाद क्या हुआ, पिक्ड अप अ बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन टू द काफ। पिक्ड अप उठाया, ए बंडल ऑफ ग्रास, ग्रास के अर्थात घास के एक बंडल को उठाया, एंड रैन टू द काफ और बछड़े की ओर दौड़ा। तो भोला ने अपना बैग नीचे रखा, एक बंडल घास उठाया और बछड़े की ओर दौड़ा। इन द कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड अर्थात आंगन के किनारे पर उसने, है ना, आंगन के किनारे पर उसने हिस्सा देखा, वह देखा, द किड जंपिंग एंड क्राइंग, जो किड था, बकरी का बच्चा था, जंपिंग कूद रहा था, एंड क्राइंग चिल्ला रहा था। तो आंगन के किनारे पर उसने बकरी के बच्चे को चिल्लाते और उछलते देखा, है ना, चिल्ला रहा था और उछल रहा था। मे व्हाट अबाउट मे, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, ही कीप्ड डाउन हिज बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन आउटसाइड द हाउस टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर द किड। ही कीप्ड डाउन हिज बंडल, उन्होंने वो जो बंडल रखा था, पकड़ा हुआ था, उसको क्या कर दिया, उसने घास के बंडल को नीचे रखा और क्या किया, रैन आउटसाइड द हाउस, और क्या किया, घर के बाहर दौड़ा, टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लीव्स फॉर द किड, और कुछ जो है हरा पत्तियों को लाने के लिए घर के बाहर दौड़ा, किसके लिए, बकरी के बच्चे के लिए, है ना। तो उसने घास के बंडल को नीचे रखा और बकरी के बच्चे के लिए कुछ ताजी हरी पत्तियों को लाने के लिए घर से बाहर दौड़ा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ओनली देन ही सा द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड, उसी समय सब्जी के खेत में खरगोश को देखा, है ना। ओनली देन ही सा द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड, उसी समय सब्जी के खेत में खरगोश को देखा। तो क्या हुआ, ही फॉरगेट द कलेक्ट लीव्स फॉर द किड, तो वह बकरी के बच्चे के लिए पत्तियां एकत्रित करना भूल गया। कलेक्ट मीन्स एकत्रित करना, फॉरगेट भूल गया, है ना, लीव्स पत्तियों को, तो बकरी के बच्चे के लिए पत्तियों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना भूल गया। एंड और रश टुवार्ड द रैबिट, और खरगोश की ओर दौड़ा, टुवार्ड मीन्स की ओर, है ना, रश मीन दौड़ना, है ना, तो खरगोश की ओर दौड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, विथ ए स्टिक अर्थात छड़ी के सहारे, अर्थात छड़ी लेकर दौड़ा, स्टिक मीन्स छड़ी, डंडा छोटा वाला, है ना। ही पुश्ड द रैबिट बैक टू द इट्स प्लेस, पुश मीन्स ढकेलना और बैक मीन्स पीछे, इट्स प्लेस अपने उसके स्थान से। तो उन्होंने क्या किया, खरगोश को उसके स्थान पर वापस धकेला, अर्थात जहाँ पहले खरगोश था वहाँ वापस उसको खदेड़ा या भेजा, है ना। अब उसके बाद क्या है, कमिंग बैक टू द हाउस, वह घर की ओर वापस आया। ही फाउंड द हेन विथ इट्स चिक्स, ही फाउंड वह पाया, द हेन मुर्गी को, विथ इट्स चिक उसके बच्चों के साथ, मेकिंग नॉइस आवाज कर रहे थे, शोर कर रहे थे, कुट कुट कुटु कु ऐसा शोर कर रहे थे, है ना। तो वह घर की ओर वापस आया तो उसने पाया मुर्गी और उसके बच्चे शोर मचा रहे थे, कुट कुट कुटक कट ककुट ऐसा शोर मचा रहे थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है जानते हैं। ही जम्प्ड टू गेट सम कॉर्न विथ द बास्केट फॉर देम, कॉर्न मीन्स अनाज दाना, ही जम्प्ड टू गेट सम, तो गेट मीन्स लाने के लिए, जम्प्ड कूदा, कहाँ क्या लाने के लिए, कॉर्न दाना लाने के लिए, इन द बास्केट बास्केट में टोकरी में, फॉर देम उसके लिए, अर्थात वह टोकरी से उनके लिए कुछ अनाज निकालने के लिए कूदा। देयर इन द कोर्टयार्ड एन आर्मी ऑफ डक एंड डकलिंग्स, अर्थात बतख के बच्चे
वॉज मार्चिंग मेकिंग नॉइस क्वैक क्वैक। तो इस लाइन का जान लेते हैं। वहां पर आंगन में बतखों की एक सेना, ये देखो सेना जो है जैसे पंक्ति में चलते हैं मार्चिंग करते हुए, तो वैसे ही ये लोग मार्चिंग कर रहे थे। कौन कौन? ये डक जो है और उसके बच्चे डकलिंग्स है ना। तो जैसे सेना चलती है वैसे क्रम से चलते हुए और मेकिंग नॉइस आवाज कर रहे थे, क्वैक क्वैक की आवाज। भोला किप्ट हिज बास्केट ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श। तो क्या हुआ आगे? भोला ने फर्श पर अनाज की टोकरी को रख दिया, है ना। बास्केट ऑफ कॉर्न, अनाज की टोकरी को किप्ट रख दिया। कहाँ पर? फ्लोर पर, फर्श पर। ही रैन टू गेट सम वाटर फ्रॉम द वेल बिहाइंड द हाउस, है ना। ही रैन, वह दौड़ा, टू गेट, लाने के लिए, सम वाटर, कुछ पानी, फ्रॉम द वेल, वेल मीन्स कुआं, बिहाइंड, पीछे, द हाउस, तो हाउस के पीछे, घर के पीछे था, है ना। तो वह पानी के लिए घर के पीछे कुएं की ओर दौड़ा। एंड और केम बैक विथ ए बकेट, बकेट मीन्स बाल्टी, फुल ऑफ वाटर, अर्थात पानी से भरा हुआ बाल्टी। तो वह पानी के लिए दौड़ा था। कहाँ पर? कुएं की ओर दौड़ा और एक बाल्टी पानी लेकर वापस आया, बैक आया, है ना। ही कीप्ट द बकेट आल्सो इन द मिडिल ऑफ द कोर्टयार्ड फॉर द डक्स एंड फीलिंग टायर्ड वेंट टू द वरांदा वेयर दादी माँ स्लीपिंग इन द सन। अर्थात उसने टोकरी को बतखों के लिए आंगन के मध्य में रख दिया, है ना। कहाँ पर रख दिया? मिडिल में, है ना। द बकेट आल्सो इन द मिडिल ऑफ द कोर्टयार्ड। ही कीप्ट, रख दिया, किसके लिए? डक के लिए। किसके लिए? डक के लिए। तो बतख के लिए आंगन में टोकरी को उन्होंने रख दिया, वो भी मध्य में रख दिया। कौन? भोला ने रख दिया। एंड फीलिंग टायर्ड, वह जो है बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, है ना। तो थकान महसूस हुई, इतना सारा काम किया तो। और उसके बाद क्या? वेंट टू द बरामदा, और बरामदे में गया, थका हुआ महसूस किया और बरामदे में गया। वेयर दादी माँ वाज स्लीपिंग इन द सन, जहाँ पर दादी माँ सूर्य की धूप में सो रही थी, वहाँ पर बरामदे में गया क्योंकि वह थका हुआ महसूस कर रहा था भोला। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जानते हैं क्या हुआ भोला के साथ। ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर क्या हो गया? लेट गया। कौन? भोला, है ना। तो ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर लेट गया। एंड वेंट टू स्लीप, और सो गया, नींद आ गई उसको। ए लाउड बार्किंग, अर्थात भौंकने की आवाज या तेज आवाज, ठीक है। ए लाउड बार्किंग, तेज गर्जना या तेज भौंकने की आवाज। वेक अप दादी माँ, अर्थात दादी माँ को जगा दिया। तो एक तेज आवाज ने दादी माँ को क्या कर दिया? जगा दिया। ही क्राइड, वह चिल्लाई, ओह माई गॉड, हे भगवान, व्हाट हैव यू डन। भोला चिल्लाई और कहा, ओ माई गॉड, तुमने ये क्या किया भोला, है ना। तुमने क्या कर दिया भोला। भोला स्प्रेंग ऑन हिज फीट, फीट मीन्स पैरों, फुट मीन्स पैर होता है और फीट मीन्स पैरों, दो पैर, है ना, बहुवचन है फीट। तो भोला क्या किया? अपने पैरों पर उछला, स्प्रिंग किया। ब्लिंकिंग हिज आई, आइस मीन्स आंखों को क्या किया? ब्लिंक किया, पलक झपकाया, है ना। उसने आंखों को झपकाया, पलक को झपकाया। उसके बाद क्या हो देखते हैं। ही कुड सी द डक्स फ्लेविंग देयर विंग्स, उसने बतखों को फड़फड़ाते हुए देखा, जो अपना पंख था फ्लैपिंग कर रहा था, विंग्स को फ्लैपिंग कर रहा था, पंख को फड़फड़ा रहा था। कौन?
डक्स, जो बतख थे, बतखें थी बहुत सारे, है ना, दे हैड रोल डाउन ऑन द कॉर्न ऑन द कोर्टयार्ड फ्लोर, और आंगन के फर्श पर अनाज के ऊपर में रोल डाउन लुढ़क रहे थे, है ना। तो आंगन पर, फर्श पर वे अनाज को बिखेर रहे थे। कौन? जो डक्स थे वो लोग। द हेन एंड हर चिक्स वेयर फीडिंग देमसेल्व्स, मुर्गी और उसके बच्चे फीडिंग, भोजन खा रहे थे, देमसेल्व्स, अपने आप, है ना, मुर्गी और उसके बच्चे स्वयं खा रहे थे। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर, द गोट वाज चेविंग सम ग्रीन लिव्स, चेविंग मीन्स चबा रहे थे। कौन? गोट, बकरी, है ना, किसको? ग्रीन लिव्स, हरे पत्तियों को, ऑफ वेजिटेबल ऑन द वेजिटेबल पैच, और जो बकरी थे सब्जियों को चबा रहे थे, जो सब्जियों का गुच्छा था उसको, है ना। तो घर के बाहर छोटी बकरियां सब्जियों के बाड़े से हरे पौधे की पत्तियां खा रही थी, है ना। द रैबिट वॉज ट्राइंग टू गो टुवर्ड द वेल, और जो खरगोश था कुएं की ओर जाने का प्रयास कर रहा था, ट्राई कर रहा था। कहाँ की ओर? कुआं, है ना। तो कुएं की ओर जाने का प्रयास कर रहा था। द काफ वॉज रनिंग एंड जंपिंग हियर एंड देयर विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ, है ना। और जो काफ था, बछड़ा था, वास रनिंग, दौड़ रहा था, बछड़ा दौड़ रहा था, एंड जंपिंग, कूद रहा था, एंड देयर इन सम ग्रास इन इट्स माउथ, और उसके मुख में कुछ घास था, अर्थात बछड़ा अपने मुंह में कुछ घास लिए हुए यहाँ वहाँ उछल कूद कर रहा था, है ना। तो इस तरह से पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में जानते हैं क्या हुआ। सडनली, अचानक, ही हर्ड द जिंगलिंग बेल्स ऑफ द बुलॉक कार्ट कमिंग नियर द हाउस, हर्ड, सुना, द जिंगलिंग बेल्स, छोटे घंटियों की आवाज, ऑफ द बुलॉक कार्ट, जो बैलगाड़ी के छोटे घंटी होते हैं उसमें घंटी लगा था, उसका आवाज सुना, है ना। कमिंग नियर द हाउस, जो घर की ओर आ रहा था। तो अचानक उसने घर की ओर आती हुई बैलगाड़ी के घंटी की आवाज को सुना, है ना। ही ran to it and jump into the bullock cart. ही ran, वह दौड़ा, है ना। तो वह उसकी ओर दौड़ा और बैलगाड़ी में कूद गया, अर्थात कूदकर बैलगाड़ी में क्या हो गया? चढ़ गया। क्लिंगिंग टू हिज मदर्स लैप, लैप मीन्स गोद, और क्लिंगिंग लिपट गई, लिपट गया, है ना। तो उसकी माँ की गोद से चिपक गया, लिपट गया, बैलगाड़ी में चढ़ा और बोला, है ना। अब उसके बाद क्या हुआ? ही मरमट, बड़बड़ाया, अर्थात धीमी आवाज में बात करना मरमट कहलाता है। तो मरमट, वह धीमी आवाज में कुछ बात किया। ओह व्हाट ए लॉट देयर वाज टू डू इन द हाउस माँ, तो अपनी माँ से कहा, ओह माँ, घर में कितना कुछ करने को था। तो इस तरह से कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ में, दे ऑल वेंट इनसाइड द हाउस विथ द थिंग्स, दे ऑल, वे सभी, वेंट, गए, इनसाइड, अंदर, इन द हाउस, घर में, विद द थिंग्स, अर्थात चीज़ों के साथ, अर्थात वे सब सामान, अर्थात सभी वस्तुओं के साथ घर के अंदर गए। द पेरेंट्स नोटिस दैट, अर्थात माता पिता ने देखा कि, ध्यान दिया, दैट नो वन वॉज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइस, अर्थात कोई भी शिकायत या शोर नहीं मचा रहा था, है ना। कोई भी कंप्लेन नहीं था और कोई भी शोर नहीं मचा रहा था। नॉट इवन द हैन एंड चिक्स, न तो मुर्गी और उसके बच्चे, डक्स एंड डकलिंग्स, बतख और उसके बच्चे, द किड एंड द काफ, अर्थात बकरी का बच्चा और बछड़ा,
दादी माँ वाज स्लीपिंग इन द कॉट, और दादी माँ अपनी खाट में सो रही थी, खटिया में सो रही थी। बापू पैटेड भोला शोल्डर, शोल्डर मीन्स कंधा, पैटेड मतलब शबासी देना, कंधे पर रख के शबास बोलते हैं ना, वही वाले। तो बापू ने भोला के कंधे को थपथपाया शबासी के तौर पर, है ना। सो आवर लिटिल वन, इसलिए हमारे नन्हे को, है ना, लेफ्ट इन चार्ज, हाउ वाज द डे, कार्यभार सौंपा था, है ना, जिम्मेदारी दिया था। हाउ वाज द डे, दिन कैसा था। तो इस तरह से कहा भोला के पापा ने भोला को। अंत में क्या हुआ, दे ऑल स्माइल्ड स्लोली, वे सब धीरे से मुस्कुराए। दे ऑल स्माइल्ड स्लोली, वे सब धीरे से मुस्कुराए। भोला वॉज हैप्पी टू सी द थिंग्स, भोला चीज़ों को देखकर खुश था, अर्थात भोला वस्तुओं को देखकर खुश था। कौन सी वस्तु, दैट माँ एंड बापू हैड ब्रॉड फॉर हिम, अर्थात माता और पिता, अर्थात भोला के माता और पिता ने, है ना, उसके लिए लाए थे। उन चीज़ों को देखकर भोला खुश था। तो इस तरह से यह लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।